अस्सलाम वालेकुम आदाब। मुल्क भर में इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। पूरे मुल्क में 7 फेज में इलेक्शन होंगे। तेलंगाना में 13 मई 2024 को वोट डाले जाएंगे और इसके नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। अब जब इलेक्शन डेट सामने आ गई है तो रियासत तेलंगाना समेत मुल्क भर में हर तरफ माहौल इंतखाबी हो गया है। लीडरों का पार्टी बदलने का सिलसिला जारी है तो कैंपेनिंग का सिलसिला भी बस अब शुरू होने को है। लेकिन तेलंगाना के इख्तिदार पर 10 सालों तक राज करने वाली भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के ख़ीमे में कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही। वजह है बीआरएस लीडरों का केसीआर को छोड़कर कांग्रेस या दूसरी पार्टियों को ज्वाइन करना। ऐसा लग रहा है जैसे धीरे धीरे आधी बीआरएस पार्टी खाली हो जाएगी। तभी पार्टी को एक और झटका लगा। केसीआर की बेटी और एमएलसी के कविता की ईडी की जानिब से हुई गिरफ्तारी का झटका। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाला व मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी ने पूरे मुल्क में सियासी हलचल बढ़ा दी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले तेलंगाना की कविता की गिरफ्तारी से तेलंगाना में हलचल बढ़ी थी और इस दरमियान इस एक ही केस में लिंक हो रहा है कविता की गिरफ्तारी और केजरीवाल समेत दिगर आप लीडरों की गिरफ्तारी के बारे में। लेकिन क्या कविता की गिरफ्तारी बीआरएस के लिए झटका साबित होगी या इलेक्शन के इस माहौल में केसीआर के लिए सिंपैथी कार्ड? आज जांच पड़ताल में इसी पर बात करेंगे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कविता को दिल्ली शराब घोटाला केस में गिरफ्तार किया जाएगा। ये केस तब सामने आया जब दिल्ली से ईडी के 10 ओहदेदारों की एक टीम कविता के हैदराबाद में वाक़ घर पहुंची। तलाशी मुहिम में आसानी से अंजाम दी गई और फिर इसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके हैदराबाद से दिल्ली ले जाया गया। बाद में वाज़ेह हो गया कि वो गिरफ्तारी के इरादे से वारंट लेकर आए थे। जिन बीआरएस लीडरों को ऐसी सूरत हाल की उम्मीद नहीं थी, उन्हें ज़बरदस्त एहतजाज करने का मौका भी नहीं मिला। हालांकि वहां ज्यादातर बीआरएस एमएलएस थे, लेकिन कविता के घर कोई नहीं आया। सिर्फ केटीआर और हरीश राव ही आए। Madam Bhanupriya Meena says search is over and arrest warrant is produced, and now she says hold on, and now she says we can't come in, family cannot come in, and she also says that she has no transit warrant, she cannot produce before a magistrate, but she wants to make a case. Listen, you have given an undertaking in Supreme Court and now you are violating it. You are in serious trouble. You are in serious trouble. You have the legal remedy always available. इस मामले में क्या सियासी फैसला लेना है ये तय करने से पहले कविता को दिल्ली ले जाया गया। कविता की गिरफ्तारी के साथ ही तेलंगाना में केसीआर के लिए हमदर्दी की यानी सिंपैथी की लहर शुरू हो गई। लेकिन तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने इस हमदर्दी की लहर यानी सिंपैथी वेव को रोकने की कोशिश की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कविता की गिरफ्तारी एक साजिश के तहत की गई है और साजिश बीजेपी और बीआरएस दोनों मिलकर कर रहे हैं। यही वजह है कि तेलंगाना दौरे पर गए मोदी ने भी अब तक कविता की गिरफ्तारी पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। रेवंत रेड्डी का कहना है कि उन्होंने कविता की गिरफ्तारी पर कोई रद्दमल जाहिर नहीं किया। ईडी और सीबीआई मोदी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 2024 మార్చ్ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ ఒక రోజు ముందు అరెస్టుతో పరాకాష్ఠకి తీసుకెళ్లిండ్రు అనేది ఈ డ్రామాను తెలంగాణ ప్రజలు గమనిస్తలేరని వీళ్ళు అనుకుంటున్నారా? రెండవది, కల్వకుంట్ల కవిత గారు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి కూతురింటికి పోలీసులు దాడి చేసి ఢిల్లీ నుంచి ఈడీ అధికారులు వచ్చి అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్తుంటే బాధ్యత కలిగిన తండ్రిగా చంద్రశేఖరరావు గారు అక్కడికి రాలేదు అంటే దీన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి? రెండవది, తండ్రిగా కాకపోయినా కల్వకుంట్ల కవిత గారు శాసన మండలి సభ్యురాలు, టిఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకురాలు, పార్టీ అధ్యక్షుడుగా శాసన మండలి సభ్యురాలని అరెస్టు చేస్తుంటే అక్కడికి రావాలి, అక్కడికి వచ్చే అధికారులను వివరాలు అడగాలన్న సంగతి చంద్రశేఖరరావు గారికి తెలియదా? పోనీ ఇప్పటి వరకు కూడా చంద్రశేఖరరావు గారు అరెస్టును ఖండించలేదు. అరెస్ట్ ఎందుకు జరిగిందో, తన పార్టీ శాసన మండలి సభ్యురాలను ఎందుకు అరెస్ట్ చేసిందో ఇంతవరకు తెలంగాణ ప్రజలకు వివరణ ఇవ్వలేదు. చంద్రశేఖరరావు గారి మౌనము ఏ రకంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు? उधर केसीआर का भी रिएक्शन अभी तक सामने नहीं आया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के समाज को इलेक्शन से पहले ये ड्रामा देखने को मिला है।
उन्होंने कहा कि ये हैरत की बात है कि कविता के वालिद के तौर पर केसीआर ने कम से कम इस मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। वो पार्लिमानी इलेक्शन में कांग्रेस को हराने के लिए नाटक कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि मोदी ने भी इस मामले पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। उन्होंने सवाल किया कि मोदी और केसीआर की इस खामोशी के पीछे वजह क्या है। सियासी माहिरीन के मुताबिक खुद कांग्रेस कायदीन भी इस परेशानी में थे कि कहीं कविता की गिरफ्तारी न हो जाए, जिससे बीआरएस पार्टी के तय लोगों की हमदर्दी बढ़ेगी और हमदर्दी की ये लहर कांग्रेस के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। हालांकि बीआरएस पार्टी लोकसभा इलेक्शन से पहले मुश्किल हालात का सामना कर रही है। इलेक्शन के लिए उम्मीदवार तय करने में देरी हो रही है। सभी सीनियर लीडर पार्टी छोड़ते जा रहे हैं और कुछ पार्टी से दूरी भी इख्तियार कर रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक इलेक्शन के इस माहौल में बीआरएस के लिए कोई मुनासिब मुद्दा भी नहीं है। ऐसे वक्त में ऐसा लगता है कि कविता की गिरफ्तारी के जरिए सिंपैथी हासिल करने का सियासी मौका बीआरएस के हाथ लग गया है। सियासत में सिंपैथी यानी हमदर्दी एक निशाने पर लगने वाला हथियार माना जाता है। बीआरएस लीडर सोच रहे हैं कि अगर वो सभी मुत्तहद होकर तेलंगाना के लिए लड़ने वाले केसीआर खानदान की हिमायत करते हैं तो उन्हें इस तरह के मामला से परेशान होने से महफूज रख पाएंगे। इस दरमियान के कविता को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत मिलने या ना मिलने की बातें हो रही हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें जमानत मिले या ना मिले, लेकिन जब से गिरफ्तारी हुई है बीआरएस के हक में हमदर्दी की लहर शुरू होती दिखाई दे रही है। सियासी माहिरीन के मुताबिक गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान तेलंगाना की आवाम ने देखा है कि केसीआर ने हमदर्दी का सहारा नहीं लिया। सियासत में हर लीडर का अपना अलग अंदाज होता है। हमदर्दी के हथियार को अपना खास हथियार बनाना चंद लीडरों की स्पेशलिटी होती है, लेकिन केसीआर आंदोलन के लीडर हैं। वो नहीं चाहते कि लोग उनके लिए अफसोस महसूस करें। इसीलिए माना जा रहा है कि केसीआर कविता की गिरफ्तारी पर खामोश है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि केसीआर खामोशी से पर्दे के पीछे कविता के लिए सियासत कर रहे हैं। केसीआर के बारे में कहा जाता है कि हमदर्दी की सियासत करना केसीआर के सियासी डीएनए में नहीं है, इसीलिए कविता की गिरफ्तारी का अदालती सामना तो किया जाएगा, लेकिन हमदर्दी की सियासत के लिए इसका इस्तेमाल करने का कोई इम्कान नहीं है। बहरहाल अगर के कविता के खिलाफ तेलंगाना में करप्शन का केस दर्ज होता है तो ये सियासी हो जाता है, लेकिन उन्हें दिल्ली में करप्शन के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये थोड़ा अजीब है। एक खातून लीडर होने और शराब घोटाला करने की बात कई तरफ से आई है, लेकिन कविता का कहना है कि इस केस से उनका कोई लेना देना नहीं है। वहीं ईडी का कहना है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं। सभी मुलज़िमीन सरकारी गवाह बन गए हैं। कविता पर यह भी इल्ज़ाम है कि उनकी ये जायदाद घोटाले की रकम से खरीदी गई थी और लोगों के लिए ये यकीन करना मुश्किल है। लोगों की माने तो बड़े पैमाने पर बीआरएस को आम जनता का सपोर्ट मिलेगा। अब कांग्रेस के लिए कविता की गिरफ्तारी इसलिए भी गले की हड्डी बन सकती है क्योंकि सरकारी एजेंसियों सीबीआई, ईडी और आईटी की जानिब से अपोजिशन लीडरों के यहाँ मारे जाने वाले छापों पर तो कांग्रेस जमकर तनकीद करती है और इन मरकजी एजेंसियों को पीएम मोदी के हथियार बताती हैं, लेकिन तेलंगाना में खुद कांग्रेस की हुकूमत है और अपोजिशन में बीआरएस पार्टी, जिसके लीडर के कविता को ईडी की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। ताहम इस गिरफ्तारी को कांग्रेस खुद बीजेपी और बीआरएस का ड्रामा बता रही है। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि इलेक्शन की डेट करीब आते आते रियासत की सियासी सूरत हाल में और कितनी तब्दीली आएंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए बीपीएम चैनल।